अब मान लो कि किसी दिन हमारी तबीयत खराब हुई, ठीक है, इधर उधर से फोन आया, पैसा ज्यादा मिल रहा सॉरी, ठीक है। हाँ भाई देखो, मैं भले ही तुम मेरे को कितना भी लीचड़ लालची ये सब बोल कंजूस अंजूस बोल लो, लेकिन भाई साहब टिकाऊ मैं, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है, हम बोल देते हैं अपने आप को, खुद ही बोल देते हैं हम लीचड़ हैं, लेकिन हम इतना भी नहीं है, ठीक है। इतना साल हम यहाँ टिके हुए हैं, बहुत कम में आए थे हम यहाँ पर। हाँ ठीक है, अब अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन बाहर और भी ज्यादा था, लेकिन क्या करें गाली ज्यादा पड़ता। सॉरी बेटा, छुट्टी वाले दिन पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा अकेला महसूस हो रहा है। तुम लोग होते तो तुम्हें डांट रहा होता अभी मैं। कहाँ थे हम? हाँ, अब मान लो कि भाई मैंने पढ़ाना धीरे धीरे कम कर दिया कि ठीक है भाई कोई नहीं, ये वाली बात है वो वाली बात है, ठीक है। तो आपका ट्रस्ट तो कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे। अगर मान लो कि मैं आपको बिल्कुल मैक्सिमम तक ले गया, उसके बाद मैंने पढ़ाना कम कर दिया, ऑल्दो मैं नहीं करूंगा। हाँ, मैं इस अपनी लाइफ के ग्रोथ को ऐसा नहीं, मैं स्टेगनेंट ठीक है भाई, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना मुझे, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बस समझाने के लिए टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। मान लो मैंने धीरे धीरे करके अपनी फील्ड, अपनी पढ़ाने की क्षमता को धीरे धीरे कम करा, तो आपके भी तो टॉपिक्स कम कवर होंगे, आपके भी सवाल कम लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप पर इंपैक्ट आएगा। तो धीरे धीरे करते मान लो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपके दिमाग में से सारी जितनी भी चीजें पढ़ाई थी वो सारी रिवर्स हो गई, खत्म हो जाएंगी। खुद सोच, मान ले कि मैंने आज यहां तक इस टॉपिक तक पढ़ा दिया, ईएमआई तक हमारा हो गया है, अगर आगे वाले टॉपिक्स में मैं उतनी एनर्जी ना लगाऊं, भाई ओए, जो तू ना वहमी इंसान बहुत है एक तो। ये बोलते समय मुझे अंदर डर लग रहा है, अगला कोई टॉपिक मैं नहीं समझा पा रहा हूं या फिर दिक्कत आ रही है, उसको लग रहा है यार ये एफर्ट कम तो नहीं लगा रहा। बोल तो रहा था उस दिन ही, तो हो मैं बस तेरे को समझाने के लिए भाई साहब रिलेट कर रहा हूँ, जिससे तेरे को रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ उसको सुन पाए, ठीक है। वरना थियोरेटिकल टॉपिक है, क्या करूं भाई मैं। तो अगर मान ले कि मैं धीरे धीरे अपना पढ़ाना कम करूंगा, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तू सारा कुछ भूल जाएगा, कुछ तो दिमाग में रहेगा, हाँ या ना। सिलेबस खत्म होगा तो उस लेवल पर नहीं खत्म होगा जिस लेवल पर हो सकता था, लेकिन यस, तूने जो भी पढ़ा है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ तो टर्म्स याद रहेंगे, कुछ तो फॉर्मूले याद रहेंगे, कुछ तो डेरिवेशन याद रहेंगे, कुछ तो क्वेश्चन याद है, कुछ तो रहेगा। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाहर की फील्ड हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। मतलब अब मैंने बाहर की फील्ड को कर दिया है जीरो, तो कुछ बच्चे तो वापस हमको नहीं समझ आ रहा, हमको नहीं समझ आ रहा, हमको नहीं समझ आ रहा, हमको नहीं समझ, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, वो अभी भी टीचर को सपोर्ट करेंगे, कुछ तो रैंडम हो जाएंगे कुछ, लेकिन अभी भी होंगे यार ये टीचर तो अच्छा था यार, ठीक है, पढ़ा तो रहा था, है ना। ये वो बच्चे नहीं, ये वाले बच्चे हमेशा बनना आप, ठीक है, कि टीचर चाहे किसी भी सिचुएशन में रहे। हाँ छोड़ जाए जैसे भी हो, प्लीज गाली मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता, टीचर बड़ा होता है। तो कुछ बच्चे हमेशा सपोर्ट रहते हैं, और ठीक है यार, वो प्यार है, वो उन्होंने रिस्पेक्ट है, जो भी बोलिए, तो वो हमेशा रहता है, और कुछ बच्चे पलट जाते हैं, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, देखिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। टीचर अब नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है, टीचर की यादें हैं, कुछ फॉर्मूले हैं नॉल, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। एच की वैल्यू जीरो है, लेकिन आई है, आई खुद के दिमाग के अंदर, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ बची हुई है, भले ही बाहर की फील्ड जीरो हो गई है, लेकिन अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो दूसरा टीचर लाया जाएगा, ठीक है। तो अब वो टीचर क्या करेगा, अब देखो ये रीत है, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हम किसी पे लांछन नहीं लगा रहे हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो हम पहले ही बता रहे हैं, बस ये टॉप मैं हर साल ऐसे ही पढ़ाता हूँ, अगर तुम मेरे पुराने टॉपिक्स भी देखोगे तो मैं इस टॉपिक को सिमिलरली सेम जोक्स के साथ पढ़ाता हूँ। किसी को लग रहा हो भाई साहब अभी किसी पे भड़ास निकाल रहा है पक्का। नहीं 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 भाई, तुम मेरे पुराने वाले लेक्चर्स भी देखोगे तो मैं सेम सेम, ये मेरे जोक्स भी सेम ही हैं, ठीक है। मैं इसी प्रकार से हंसाते हंसाते ऑफलाइन में भी पढ़ाता था, और वैसे सेम जोक्स भाई सेम, ठीक है, सदियों से चलते आ रहे हैं, तो किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब इस बच्चे के अंदर थोड़ी सी भावनाएं हैं, ठीक है, कि यार हमारे राजवंश बहुत अच्छे क्या पढ़ाते थे। अब किसी और को पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो इमोशनल ड्रामा है खत्म करना पड़ेगा। तो आकर के सबसे पहले कहो, हो ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, ओहो क्या पढ़ाए थे तुम्हारे, अच्छा 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 अच्छा, ईएमआई तक हुआ, ओहो ये टॉपिक रह गया,
बेस कहाँ से बनेगा यार ये वाला? अच्छा ये एडवांस का सवाल नहीं हुआ है, ओ दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, पहले वो पढ़ते हैं जो आपको नहीं पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि बच्चा अरे यार ये तो नया पढ़ाया है इन्होंने। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये होती है। ठीक है तो सबसे पहले क्या करेगा टीचर? सबसे पहले तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी डालेगा, तो अब वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा। सबसे पहले तुम्हें नॉर्मल तो करना है ना भाई, आया ना? तुम्हें नॉर्मल तो करना है। तो अगर मेरे साथ ही इमोशनली अटैच रहोगे तो पढ़ोगे कहां? वो भी टीचर अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो भी टीचर अच्छा है, तो तुम उससे पढ़ने के लिए पहले तुम्हें नॉर्मल भावनाएं तो तुम्हारे अंदर से निकालनी पड़ेंगी ना। तो वो भावनाएं निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगानी पड़ती है। मतलब ये मटेरियल थोड़ा बहुत है, ए राजवंश सर हमें आप ही से पढ़ना है, ए राजवंश सर। राजवंश सर पैसा लेके भाग लिए तुम्हारा ही पैसा लेके भागे। तो अब क्या हुआ कि बाहर वाली फील्ड अब हमने जीरो कर दी, लेकिन फिर भी मटेरियल में थोड़ी बहुत अंदर से भावनाएं बची हुई है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास। लेकिन अब पहले इसको नॉर्मल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाएंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये उल्टी डायरेक्शन में घूमेंगे, टॉर्क वर्क लगेंगे। तो एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पोजीशन आएगा जब ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड कोइर्सिटिविटी। दिस इज कॉल्ड कोइर्सिटिविटी। ठीक है, कोइर्सिटिविटी होती है एक एक्सटर्नल फील्ड, नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड, जहां पर मटेरियल दोबारा नॉर्मल हो जाए। तो जो भी मास्टर आएगा सबसे पहले कमियां निकालेगा हमारे अंदर। और हर टीचर जब पढ़ाता है तो एक आध टॉपिक आगे पीछे करके पढ़ाता है, बाद में करा देंगे ये वो फलाने ठिकाना, बीच में ऑफर आ गया निकल गए तो ये हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैंने सोचा जैसे मान लो अभी पोटेंशियोमीटर हमारा बचा हुआ है, तो मैंने कहा कि ठीक है बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन बीच में कुछ हो गया मामला। ठीक है, तो अब तुम इमोशनल हुए पढ़े तो अब पढ़ाना भी तो है भाई साहब, है ना? तो दूसरा ओहो पोटेंशियोमीटर नहीं हुआ, अरे एडवांस में आया, देखिए करियर के साथ खिलवाड़ हुआ। सबसे पहली टेक्निक, तो एक ऐसी नेगेटिव फील्ड जहां पर मटेरियल का आई जीरो हो जाए, आपके अंदर भावनाएं खत्म है, हमारा मास्टर पोटेंशियोमीटर ना पढ़ा के गया, हमारा करियर दांव पे लगा दी। अबे भाई इतने सारे पढ़ाए भी तो, एक टॉपिक बाद में भी तो करा सकता था। छोड़ दे भाई, जान छोड़ दे, मास्टर है। तो कोइंसिटिविटी इज द नेगेटिव फील्ड एट विच आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक ऐसी नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड लगाऊं जिसमें मटेरियल नॉर्मल हो जाए। अब आपके अंदर भावनाएं नहीं है, आप दैत्य हैं। अब आपको दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ा जाएगा, टीचर और पढ़ाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड लगा रहा है, वो अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, तो अब आपके अंदर उसके अंदर ट्रस्ट बनेगा, फिर वहां पर भी सेचुरेट होगा। ऐसे थोड़ा ना भाई साहब दूसरा भगवान बन जाएगा ना, टीचर तो टीचर है, जब तक तुम पैसा दे रहे हो थोड़ा सा इज्जत करोगे, वरना फिर वही बात है ना? तो ये फिर से सेचुरेट करता है। फिर जब ये टीचर छोड़ेगा तो नॉलेज कम होगी, फिर रिटेंटिविटी, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरा टीचर आएगा, फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में करेगा। तो ये ग्राफ आपका हमेशा चलता रहता है। दिस ग्राफ इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। ठीक है, एक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, मटेरियल को मैग्नेटाइज स्लैश डीमैग्नेटाइज, मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में जो उसका आई वर्सेस एच ग्राफ होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहली बात, पहले मटेरियल हमारे पास नॉर्मल था क्योंकि रैंडम डोमेन्स थे। फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है, ओनली फॉर पैरा वैरा के लिए नहीं होता ये सब। वो तो लंच खा रहा था, उसको क्या लेना देना, मास्टर पैसे लेके भाग गया उसको तो ये मतलब है कि भाई तो दूसरे में मैगी आई हुई है, समझ रहा है? तो इस वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव वाले को इसको कोई लेना देना नहीं है, डायमैग्नेटिक वाले को, पैरामैग्नेटिक वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अच्छा टीचर आएगा जल्दी से जेलअप हो जाएगा, लेकिन जो टॉपर बच्चा है उसके लिए दिक्कत है। ठीक है, हाँ, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हमारे पास होता है। तो पहले डोमेन्स रैंडम ऑर्गेनाइज थे, कोई यहां पर था, तो ये पहले जज करते हैं, डाउट वाउट पूछते हैं। तो ये भाई ऐसा नहीं कि आपने बाहर से फील्ड लगाई तो मटेरियल झट से मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ना ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देयर इज अ लैग, इसी को हम लोग हिस्टेरिसिस कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप होता है, सेचुरेट आउट कर जाता है हमारे पास। फिर उसके बाद अगर बाहर से आप फील्ड को कम करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे रैंडमाइजेशन वापस होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ रिटेन कर जाएगा, कुछ ना कुछ डोमेन्स उसी डायरेक्शन में रह जाते हैं, तो इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। इसको रेजिडुअल फील्ड भी नाम दिया जाता है।
रेजिड्यूअल मतलब रेजिड्यू क्या होता है, जो बचा हुआ है, तो रेजिड्यूअल फील्ड भी आप लोग इसको यहां पर बोलते हैं। फिर अब बात है कि अगर मेरे को दोबारा मैं उसी उसी मटेरियल पे नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड लगाऊंगा, तो एक और पॉइंट आता है विच इज कॉल्ड कोएर्सिटिविटी। कोएर्सिटिविटी एक नेगेटिव फील्ड होती है